एक भाई साहब कह रहे हैं कि आप वज़ू का तरीका बताएं, नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए, नमाज़ में क्या पढ़ना चाहिए, और गुस्ल का तरीका, और खाने के आदाब, घर से निकलने की दुआ, ये सब बताइए। ये सब आप कहाँ पढ़ रहे हैं कि ये सूरत क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भाई ये सारा कुछ बताने का तो ठेका मुल्ला मौलानाओं ने दिया ही हुआ है ना। इस्लाम को इस वक्त थिंकर्स की, फ़िलासफ़र्स की, इकोनॉमिस्ट्स की और साइंटिस्ट की, इंटेलेक्चुअल लोगों की, लॉजिकल लोगों की, उनकी ज़रूरत है। वो कैसे बनेंगे, वो उम्मत में कैसे बढ़ेंगे जब उनकी कोर, जो उनकी फ़िलासफ़ी है, जो इन मुल्ला मौलानाओं ने 1400 साल में रिवायत के दीन ले लेके जो करप्ट करी है, उसको सही करना होगा ना। डेफिनेशन सही करनी होगी। जब डेफिनेशन सही होंगी तो उन लोगों को ये पता चलेगा, ये जो मुल्ला मौलानाओं ने अपनी एक कैटेगरी बनाई है, वही डॉक्टर इसरार अहमद की मैं बात को कोट करूँगा कि इस्लाम में क्लर्जी है ही नहीं। क्लर्जी एक मतलब एक एलीट क्लास, जो मुल्ला मौलानाओं का क्लास है, जो हमें ये सारी चीज़ें, रसूमात और ये सब बताता है। ये मुल्ला मौलानाओं का थोड़ी काम था। ये तो भाई हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि भाई वज़ू का तरीका क्या है, नमाज़ पढ़ने के क्या आदाब हैं, खाने के क्या आदाब हैं, घर से निकलने की दुआ क्या है, किसी का मोहल्ले में या घर में किसी की मौत मिट्टी हो गई तो नमाज जनाजा कैसे पढ़ाना है, और क्या नाम है ये गुस्ल कैसे देना है, किसी का बिया बारात है, निकाह तो निकाह कैसे पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आम इंसान के ऊपर थी, ना कि एक आपने पंडित पुरोहितों जैसी एक क्लर्जी क्लास बना लिया, मुल्ला मौलाना मुफ्ती, और वो फिर आपको ये सब आके करा रहे हैं। ये कोई एक नई कैटेगरी बनाने के लिए नहीं था इस्लाम में कोई भी हुक्म, ठीक है। ये हर एक चीज़, हर एक जितनी भी चीज़ें गिनाई हैं, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ था कि वो करे। तो अब जब नहीं कर रहा है तो भाई ये दूसरे लोग कर रहे हैं, और उनको अपना क्लास बरकरार रखना है, तो उसके लिए वो तरह तरह की इतनी आपको रसूमात बताएंगे, इतने खुरपेची बताएंगे उसके अंदर की इतना बाल बराबर भी अगर कोनी बची रह गई, पानी से नहीं धुली तो आपकी नमाज नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारा दिल देखता है कि वो ये देखेगा कि बाल बराबर इस आदमी का, बच्चे का, औरत का क्या नाम है, वो कोनी पानी से नहीं भीगी तो अब इसकी मैं नमाज़ नहीं मानूंगा, हैं? मतलब ये क्लेम करते हैं कि ये हदीसों को हम लोगों से ज़्यादा मानते हैं। कोई कुरान की ज़्यादा बात करे तो उसके ऊपर कुरानिस्ट का, या फिर मतलब बोल देते हैं कि ये हदीसों को नहीं मानता। हदीस तो तुम नहीं मानते हो। पहली हदीस क्या नाम है मुस्लिम शरीफ की, यही है कि हर चीज़ का दारोमदार नीयत पे है। तो अगर किसी आदमी की किसी वजह से अगर कोनी नहीं धुली, या मतलब इसी तरीके से ये नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा, ये सारी बाल की खाल, खुरपेची और फिक्र घुसड़ना ज़बरदस्ती का। जबकि अल्लाह के रसूल ने बताया अगर मेरे सामने दो रास्ते हैं तो मैं उस रास्ते को चुनूंगा जो आसान है। ये घुसे हुए हैं कि उसको मुश्किल करते। मुश्किल क्यों करें? क्योंकि वो पुरोहिताना, पंडिताना, चौधराहट, मुफ्ती बना, मुल्ला बना, मौलवी बना, ये एक बरकरार रखना है इस्लाम में। इसलिए क्या नाम है इसको मतलब क्या नाम है आसान करके नहीं बताना। आसान करके बताएंगे तो आम आदमी भी वो चीज़ करने लगेगा, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा खेल चल रहा है। मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेरा जो मेन मिशन है, विज़न है, वो ये है कि आम एक मुसलमान को जितना ज़्यादा हो सके कुरान से जोड़ दिया जाए। से जब जुड़ जाएंगे तो उनकी फ़िलासफ़ी, उनके आइडियाज़, उनका विज़न क्लियर हो जाएगा, नैरेटिव क्लियर हो जाएगा, कुरान की आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो छुटपुट चीज़ें हैं वो ऐसे ही सही हो जाएंगी। तो बस यही शेयर करना था।